यहाँ पर 1939 से 1970 के बीच चुने गए सभी पोप रोमन कैथोलिक धर्मगुरु का क्रम, नाम और उनके शासनकाल पेपसी पीरियड वर्षवार दिया गया है। 1939 से 1970 के बीच के पोप: पोप पायस 12, पोप पायस 12वां। चयन तिथि 2 मार्च 1939। मृत्यु 9 अक्टूबर 1958। अवधि 1939-1958। विशेष: द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर II के दौरान पोप रहे। पोप जॉन 23, पोप जॉन 23वां। चयन तिथि 28 अक्टूबर 1958। मृत्यु 3 जून 1963। अवधि 1958-1963। विशेष: सेकेंड वैटिकन काउंसिल 1962-1965 तारांकन की शुरुआत की, जिसने चर्च में कई सुधार किए। पोप पॉल वी, पोप पॉल छठा। चयन तिथि 21 जून 1963। मृत्यु 6 अगस्त 1978। अवधि 1963-1978। विशेष: वैटिकन काउंसिल II को पूरा किया और आधुनिक युग में चर्च को नया स्वरूप दिया। सारांश 1939-1970। क्रम: पोप का नाम, शासनकाल, चयन वर्ष: पोप पायस 12 1939-1958 1939। पोप जॉन 23 1958-1963 1958। पोप पॉल वी 1963 1978 1963। इस प्रकार 1939 से 1970 तक केवल 3 पोप चुने गए: पायस 12, जॉन 23, पॉल वी। यहाँ 1970 से 2025 तक के सभी पोप का क्रमवार विवरण, नाम, शासनकाल और प्रमुख विशेषताएं सहित दिया गया है। 1970 से 2025 तक के पोप्स क्रम अनुसार: क्रम: पोप का नाम, शासनकाल, वर्ष, चयन वर्ष, मुख्य विशेषताएं: पोप पॉल वी, पोप पॉल छठा 1963 1978। 1963 सेकेंड वैटिकन काउंसिल पूरा किया। आधुनिक संवाद पर जोर, 1970 के दशक तक सक्रिय रहे। पोप जॉन पॉल आई, पोप जॉन पॉल प्रथम 1978 33 दिन 1978 स्माइलिंग पोप कहलाए। बहुत कम अवधि, केवल 33 दिन में मृत्यु। पोप जॉन पॉल II, पोप जॉन पॉल द्वितीय 1978 2005 1978। 20वीं सदी के सबसे लोकप्रिय पोप, पोलैंड से पहले गैर इटालियन पोप 450 वर्षों में विश्व भ्रमण, शांति और मानवाधिकार के समर्थक। पोप बेनेडिक्ट 16, पोप बेनेडिक्ट 16वां 2005 2013 2005। जर्मनी से पारंपरिक सिद्धांतों के रक्षक, 2013 में स्वेच्छा से त्यागपत्र देने वाले पहले पोप 600 वर्षों में। पोप फ्रांसिस 2013। वर्तमान 2025 तक 2013। अर्जेंटीना से पहले लैटिन अमेरिकी और पहले जेsuit पोप, विनम्रता, पर्यावरण संरक्षण, गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित। संक्षिप्त समय रेखा टाइमलाइन: पोप पॉल वी 1963-1978। पोप जॉन पॉल आई 1978। पोप जॉन पॉल II 1978-2005। पोप बेनेडिक्ट 16 2005-2013। पोप फ्रांसिस 2013-2025। वर्तमान मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं इन पोप्स के समय में। पोप: प्रमुख वैश्विक घटनाएं: शीत युद्ध, वियतनाम युद्ध का अंत, भारत में आपातकाल 1975। जॉन पॉल: बहुत संक्षिप्त काल, 1978 में ही निधन। जॉन पॉल II: बर्लिन दीवार का गिरना 1989, सोवियत संघ का पतन, वैश्विक शांति संवाद। बेनेडिक्ट 16: डिजिटल युग की शुरुआत, आर्थिक संकट 2008, पोप का त्यागपत्र 2013। फ्रांसिस: जलवायु परिवर्तन पर, लॉर्ड एट सी, एनसाइक्लिकल 2015, गरीबों व शरणार्थियों पर ध्यान, चर्च सुधार और विश्व एकता का संदेश। 1970 से 2025 तक कुल 5 पोप्स हुए हैं: पॉल वी, जॉन पॉल आई, जॉन पॉल II, बेनेडिक्ट 16, फ्रांसिस। आइए विस्तार से जानते हैं पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस के परिवार, मूल देश और वर्तमान स्थिति 2025 तक के बारे में। 1. मूल परिचय। पूरा नाम: जॉर्ज मैरियो बर्गोलियो होर्हे मारियो बेरगोलियो। जन्म: 17 दिसंबर 1936। जन्मस्थान: ब्यूनस आयर्स, बुएनस एयरीज, अर्जेंटीना। राष्ट्रीयता: अर्जेंटीनियन। धर्मसंघ: सोसाइटी ऑफ जीसस जेsuits, इसलिए वे पहले जेsuit पोप हैं। परिवार, फैमिली बैकग्राउंड। सदस्य विवरण: पिता: मैरियो होजे बर्गोलियो,
एक रेलवे कर्मचारी रेलवे अकाउंटेंट थे। माता रजीना मारिया साइवोरी, गृहिणी, इतालवी मूल की थी, इटली के पीडमोंट क्षेत्र से। भाई बहन, कुल 5 भाई बहन, जिनमें पोप फ्रांसिस सबसे बड़े हैं। भाई एल्बर्टो बर्गोलियो अब दिवंगत। बहनें मरिया एलेना बर्गोलियो अभी जीवित, माता रजीना बर्गोलियो दिवंगत। वैवाहिक स्थिति, अविवाहित जेसुइट सन्यासी जीवन के कारण परिवार नहीं बनाया। उनकी एकमात्र जीवित बहन मरिया एलेना बर्गोलियो आज भी अर्जेंटीना बुएनस एयरीज प्रांत में रहती हैं। 3. वर्तमान स्थिति 2025 तक। वर्तमान पद 266वें पोप रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख। निवास कैसल सांटा मार्ता, वेटिकन सिटी। वे पारंपरिक एपोस्टोलिक पैलेस में नहीं रहते, बल्कि साधारण गेस्ट हाउस में रहते हैं, सादगी के प्रतीक के रूप में। मुख्य कार्यक्षेत्र विश्व शांति, पर्यावरण, गरीबी और धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा देना। 2015 में जारी किया लॉर्ड सी पर्यावरण की रक्षा पर ग्रंथ। 2020 में फ्रेटेली तूती, भाईचारे और मानव एकता पर। 2024-2025 में भी सक्रिय रूप से यात्रा व संवाद कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। 4. विशेष जानकारी। वे लैटिन अमेरिका के पहले पोप हैं। वे अब 2025 में 88 वर्ष के हैं। शारीरिक रूप से कुछ कमजोर हैं, घुटने की तकलीफ और सांस की दिक्कत, लेकिन मानसिक रूप से सक्रिय हैं। वे अक्सर कहते हैं, चर्च मस्ट बी पुअर एंड फॉर द पुअर, यानी चर्च को गरीबों के लिए और गरीबों जैसा होना चाहिए। विवरण जानकारी। नाम पोप फ्रांसिस जॉर्ज मैरियो बर्गोलियो। जन्म 17 दिसंबर 1936, बुएनस एयरीज, अर्जेंटीना। माता पिता मैरियो होजे बर्गोलियो व रजीना मरिया साइवोरी। भाई बहन 5 में से केवल एक बहन मरिया एलेना जीवित। निवास कैसल सांटा मार्टा, वेटिकन सिटी। सेवा काल 2013, वर्तमान 2025 तक। प्रमुख मूल्य सादगी, पर्यावरण, समानता, भाईचारा, शांति। आइए विस्तार से जानते हैं पोप फ्रांसिस के परिवार, मूल देश और वर्तमान स्थिति 2025 तक के बारे में। 1. मूल परिचय। पूरा नाम जॉर्ज मैरियो बर्गोलियो होर्हे मारियो बेर्गोलियो। जन्म 17 दिसंबर 1936। जन्मस्थान ब्यूनस आयर्स बुएनस एयरीज, अर्जेंटीना। राष्ट्रीयता अर्जेंटीनियन। धर्मसंघ सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट्स, इसलिए वे पहले जेसुइट पोप हैं। परिवार फैमिली बैकग्राउंड। सदस्य विवरण। पिता मैरियो होजे बर्गोलियो एक रेलवे कर्मचारी रेलवे अकाउंटेंट थे। माता रजीना मारिया साइवोरी, गृहिणी, इतालवी मूल की थी, इटली के पीडमोंट क्षेत्र से। भाई बहन, कुल 5 भाई बहन, जिनमें पोप फ्रांसिस सबसे बड़े हैं। भाई एल्बर्टो बर्गोलियो अब दिवंगत। बहनें मरिया एलेना बर्गोलियो अभी जीवित, माता रजीना बर्गोलियो दिवंगत। वैवाहिक स्थिति, अविवाहित जेसुइट सन्यासी जीवन के कारण परिवार नहीं बनाया। उनकी एकमात्र जीवित बहन मरिया एलेना बर्गोलियो आज भी अर्जेंटीना बुएनस एयरीज प्रांत में रहती हैं। 3. वर्तमान स्थिति 2025 तक। वर्तमान पद 266वें पोप रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख। निवास कैसल सांटा मार्ता, वेटिकन सिटी। वे पारंपरिक एपोस्टोलिक पैलेस में नहीं रहते, बल्कि साधारण गेस्ट हाउस में रहते हैं, सादगी के प्रतीक के रूप में। मुख्य कार्यक्षेत्र विश्व शांति, पर्यावरण, गरीबी और धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा देना। 2015 में जारी किया लॉर्ड सी पर्यावरण की रक्षा पर ग्रंथ। 2020 में फ्रेटेली तूती, भाईचारे और मानव एकता पर। 2024-2025 में भी सक्रिय रूप से यात्रा व संवाद कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। 4. विशेष जानकारी। वे लैटिन अमेरिका के पहले पोप हैं। वे अब 2025 में 88 वर्ष के हैं। शारीरिक रूप से कुछ कमजोर हैं, घुटने की तकलीफ और सांस की दिक्कत, लेकिन मानसिक रूप से सक्रिय हैं। वे अक्सर कहते हैं, चर्च मस्ट बी पुअर एंड फॉर द पुअर, यानी चर्च को गरीबों के लिए और गरीबों जैसा होना चाहिए। विवरण जानकारी। नाम पोप फ्रांसिस जॉर्ज मैरियो बर्गोलियो। जन्म 17 दिसंबर 1936, बुएनस एयरीज, अर्जेंटीना। माता पिता मैरियो होजे बर्गोलियो व रजीना मरिया साइवोरी। भाई बहन 5 में से केवल एक बहन मरिया एलेना जीवित। निवास कैसल सांटा मार्टा, वेटिकन सिटी। सेवा काल 2013, वर्तमान 2025 तक।
प्रमुख मूल्य सादगी, पर्यावरण, समानता, भाईचारा, शांति। अब हम पोप फ्रांसिस के मुख्य कार्यक्षेत्र विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और धर्मों के बीच संवाद को विस्तार से समझेंगे। साथ ही उनके दो प्रमुख ग्रंथ लॉडेट सी 2015 और फ्रेटेली तुति 2020 का गहराई से विश्लेषण करेंगे। 1. विश्व शांति, वर्ल्ड पीस। पोप फ्रांसिस ने 2013 में पद संभालते ही विश्व शांति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किया। प्रमुख विचार। उन्होंने कहा कि युद्ध कभी भी मानवता का समाधान नहीं है। वे कूटनीतिक संवाद, डिप्लोमैटिक डायलॉग को हिंसा से श्रेष्ठ मानते हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष, इसराइल फिलिस्तीन विवाद और अफ्रीका के युद्धग्रस्त क्षेत्रों के बीच मानवता के लिए शांति की मध्यस्थता की अपील की। वेटिकन को उन्होंने ब्रिज बिल्डर, पुल बनाने वाला कहा, यानी ऐसा स्थान जो सभी धर्मों, देशों और संस्कृतियों को जोड़ सके। कार्य। इंटरफेथ मीटिंग्स। उन्होंने इस्लाम, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म आदि के नेताओं से मिलकर साझा मानवता पर संवाद किया। 2022 अबू धाबी घोषणा, डॉक्यूमेंट ऑन ह्यूमन फ्रेटर्निटी, मानव भ्रातृत्व पर दस्तावेज, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच भाईचारे का ऐतिहासिक समझौता ग्रैंड इमाम ऑफ अल अज़हर के साथ। 2. पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रमुख ग्रंथ लॉडेट सी 2015। ये पोप फ्रांसिस का सबसे प्रसिद्ध एनसिक्लिकल धार्मिक ग्रंथ है। नाम का अर्थ लॉडेट सी का अर्थ है, हे प्रभु तुम्हारी स्तुति हो, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के भजन से लिया गया। मुख्य संदेश। पृथ्वी हमारा साझा घर, आ कॉमन होम है, न कि किसी एक देश या जाति की संपत्ति। पर्यावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण आर्थिक लालच और नैतिक पतन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, द क्राई ऑफ द अर्थ एंड द क्राई ऑफ द पुअर आर वन, अर्थात पृथ्वी की पीड़ा और गरीबों की पीड़ा एक ही है। प्रमुख कार्य। विश्व को सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर प्रेरित किया। संयुक्त राष्ट्र और पेरिस क्लाइमेट समझौते 2015 में नैतिक समर्थन दिया। चर्च संस्थानों में ग्रीन मिशन लागू किया, ऊर्जा बचत, वृक्षारोपण और अपशिष्ट प्रबंधन। 3. गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी सोशल जस्टिस। पोप फ्रांसिस का जीवन सादगी और गरीबों की सेवा के लिए समर्पित है। उनके विचार। चर्च को गरीबों के लिए और गरीबों जैसा होना चाहिए। अमीरी, भोगवाद और उपभोक्तावाद को मानव आत्मा का शत्रु कहा। उन्होंने इकोनॉमी ऑफ फ्रिंचेस को पहल शुरू की, युवाओं को मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था बनाने का संदेश। उनके कदम। उन्होंने वेटिकन के भव्य भवनों की जगह कैसा सांता मार्ता साधारण गेस्ट हाउस में रहना चुना। अपने जन्मदिन पर भोज नहीं, बल्कि गरीबों के साथ भोजन करते हैं। 4. धर्मों के बीच संवाद, इंटरफेथ डायलॉग। पोप फ्रांसिस का मानना है कि धर्म युद्ध का कारण नहीं, बल्कि शांति का मार्ग होना चाहिए। उनके प्रमुख संवाद। इस्लाम धर्म, अबू धाबी में ग्रैंड इमाम अहमद अल तायब के साथ ह्यूमन फ्रेटर्निटी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर 2019। बौद्ध धर्म, म्यांमार, जापान और श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुओं से आध्यात्मिक संवाद। हिंदू धर्म, भारत के कई संतों और विद्वानों के साथ आध्यात्मिक एकता पर बातचीत। यहूदी धर्म, होलोकॉस्ट पीड़ितों की स्मृति में विशेष कार्यक्रम और यहूदी समुदायों से मेल मिलाप। 5. फ्रेटेली तुति 2020, भाईचारा और मानव एकता। अर्थ। फ्रेटेली तुति का अर्थ है, हम सभी भाई हैं। ये सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की प्रेरणा से लिखा गया ग्रंथ है। मुख्य संदेश। मानवता की एकता, जाति, धर्म, भाषा या देश के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए। प्रेम और करुणा, लव इज नॉट वीकनेस, इट इज स्ट्रेंथ। राजनीति और अर्थव्यवस्था को मानव सेवा के अधीन रखना चाहिए, न कि सत्ता या लाभ के। सोशल फ्रेंडशिप, यानी समाज में भाईचारा, सहयोग और दया का वातावरण बनाना। वैश्विक प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने इसे मानव नैतिकता का नया घोषणापत्र कहा। कई धार्मिक नेता इस्लाम, बौद्ध, यहूदी, हिंदू ने इसे साझा आध्यात्मिक विरासत के रूप में स्वीकार किया। 6. 2024-2025 में पोप फ्रांसिस की सक्रियता। 2024 उन्होंने ईयर ऑफ प्रेयर घोषित किया, आत्मचिंतन, करुणा और विश्व शांति के लिए। 2025 जुबली ईयर ऑफ होप मनाया जा रहा है, जिसमें विश्वभर से तीर्थयात्री वेटिकन आ रहे हैं। वे अब भी साप्ताहिक जनता सभा जनरल ऑडियंस में उपस्थित रहते हैं, भले ही व्हीलचेयर पर हों। उन्होंने नई पीढ़ी से कहा, लेट अस बिल्ड अ फ्यूचर वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। आओ
ऐसा भविष्य बनाएं जहां कोई पीछे न छूटे। सारांश, पोप फ्रांसिस का आध्यात्मिक मिशन 2013-2025। विषय, उद्देश्य, प्रमुख ग्रंथ, पहल, विश्व शांति, युद्ध समाप्ति और मानवता की एकता, ह्यूमन फ्रेटर्निटी डॉक्यूमेंट 2019। पर्यावरण, पृथ्वी की रक्षा और नैतिक जिम्मेदारी, लॉर्डसी 2015। गरीबी, सामाजिक न्याय और दया, वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर, इकोनॉमी ऑफ फ्रांसिस्को। धर्म संवाद, सभी धर्मों में भाईचारा, अबू धाबी डिक्लेरेशन 2019। मानव एकता, प्रेम, करुणा और सहयोग, फ्रेटेली तुति 2020।